हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एनएचएआई ने मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? ए NH 44, बी NH 45, सी NH 27, डी NH 48। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी NH 45 होगा। एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में NH 45 के हिरन सिंदूर खंड पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। लोकेशन: ये सड़क भोपाल और जबलपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से होकर गुजरती है। खास तकनीक रेड रोड मार्किंग्स: भारत में पहली बार टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग्स का इस्तेमाल किया गया है। ये लाल रंग की उभरी हुई सतहें हैं जो ड्राइवरों को चेतावनी देती हैं और उनकी गति को बिना अचानक ब्रेक लगाए कम कर देती हैं। अन्य सुविधाएं: जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए 25 अंडरपास बनाए गए हैं और सड़क के दोनों ओर 8 फीट ऊंची बाड़ लगाई गई है ताकि जानवर सीधे सड़क पर न आए। उद्देश्य: इस 122 करोड़ रुपए की परियोजना का मुख्य लक्ष्य इंसानों और वन्यजीवों जैसे बाघ, हिरन और सांभर के बीच होने वाली टक्करों को रोकना है। पहल: ये प्रोजेक्ट ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत बनाया गया है और सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ए फ्रांस, बी जापान, सी इटली, डी स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि: इटली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे उसकी पूरी राष्ट्रीय पाक कला नेशनल क्यूजीन के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है। घोषणा का समय: दिसंबर 2025 में दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की सांस्कृतिक सभा के दौरान इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। खासियत: ये पहली बार है जब किसी एक व्यंजन जैसे पिज्जा के बजाय पूरे देश की खानपान परंपरा को सम्मान मिला है। इसमें पास्ता, वाइन, चीज और इटली के सामाजिक खानपान के तौर तरीकों को शामिल किया गया है। महत्व: यूनेस्को ने माना कि इटालियन खाना बनाना सिर्फ रेसिपी नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो समुदायों को जोड़ती है और पीढ़ियों से चली आ रही है। सरकार की भूमिका: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने 2022 में सत्ता में आने के बाद इस प्रस्ताव को पुरजोर तरीके से पेश किया था। अब इटली का खाना केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जाएगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर त्रिपक्षीय MOU पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? ए भारत और फ्रांस, बी ब्राजील और फ्रांस, सी भारत और ब्राजील, डी अमेरिका और जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत और ब्राजील होगा। भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के बेहतर रखरखाव और तकनीकी सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किनके बीच हुआ? ये समझौता भारतीय नौसेना, ब्राजील की नौसेना और भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL के बीच हुआ है। कब और कहां? इस समझौते पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की 9 से 12 दिसंबर 2025 के दौरान ब्राजील यात्रा के समय हस्ताक्षर किए गए। खास बात: भारत और ब्राजील दोनों ही देश स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का संचालन करते हैं। इस समझौते के बाद दोनों देश पनडुब्बियों के स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, तकनीकी मरम्मत और रिसर्च में एक दूसरे की मदद करेंगे। महत्व: इससे दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए विदेशी निर्भरता कम होगी। ये ग्लोबल साउथ के दो बड़े देशों के बीच रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है। प्रश्न नंबर 4, एशियाई विकास बैंक ADB ने तमिलनाडु में किस परियोजना के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ए बेंगलुरु मेट्रो, बी कोयम्बटूर मेट्रो, सी हैदराबाद मेट्रो, डी चेन्नई मेट्रो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई मेट्रो होगा।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की खास बातें क्या हैं? ये पैसा मेट्रो लाइन 3, 4 और 5 के निर्माण में लगेगा, जिसमें 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक शामिल है। इसके तहत 18 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पूरी तरह यूनिवर्सल एक्सेस सुविधा से लैस होंगे, यानी महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बेहद सुरक्षित। यह मेट्रो नेटवर्क आपदारोधी डिजास्टर रेजिलिएंट होगा, जो खराब मौसम में भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। फायदा क्या होगा? इस विस्तार से चेन्नई में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा और लोगों को एक सस्ता, सुरक्षित और लो कार्बन ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये कदम भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में भी मददगार साबित होगा। प्रश्न नंबर 5, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ए. बेन स्टोक्स, बी. सैम करन, सी. कैमरन ग्रीन, डी. जोस बटलर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कैमरन ग्रीन होगा। प्रश्न नंबर 6, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य हाल ही में किस राज्य के बस्तर क्षेत्र में ग्राम उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया गया? ए. मध्य प्रदेश, बी. ओडिशा, सी. छत्तीसगढ़, डी. झारखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहचान यहाँ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति से है। बस्तर के प्रवेश द्वार जगदलपुर में लगी बाइसन हॉर्न मारिया नर्तकों की भव्य मूर्ति इस क्षेत्र की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। कौन है डिंडामी मारिया? ये जनजाति प्राचीन गोंडवाना क्षेत्र की गोंड परंपरा का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से दरभा, तोकापाल और दंतेवाड़ा के जंगलों में निवास करती है। प्रसिद्ध नृत्य इनका बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष नर्तक जंगली भैंसे बाइसन के सींगों और पंखों से सजी विशेष टोपी पहनते हैं, जो उनके शिकार और प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। विशेष वेशभूषा, महिलाएं चटक रंग की साड़ियां और सिक्कों से बने पारंपरिक गहने पहनकर लयबद्ध नृत्य करती हैं। पीतल की घंटियों और ढोल की थाप इस नृत्य को और भी मंत्रमुग्ध कर देती है। महत्व, ये केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि मारिया समुदाय की पहचान और पूर्वजों की स्मृति को सहेजने का एक तरीका है। आज आधुनिकता के दौर में भी बस्तर की यह जनजाति अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ जीवित रखे हुए है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया गया है? ए. दिनेश कुमार खारा, बी. अश्विनी कुमार तिवारी, सी. रवि रंजन, डी. सी. एस. सेट्टी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रवि रंजन होगा। प्रश्न नंबर 8, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर ने हाल ही में किसे अपना नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त करने की घोषणा की है? ए. सुरेश गोयल, बी. रघुराम राजन, सी. अरविंद सुब्रमणियन, डी. अमिताभ कांत। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरेश गोयल होगा। प्रश्न नंबर 9, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है? ए. हरियाणा, बी. उत्तराखंड, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी रुड़की ने मिलकर भारत का पहला बड़े पैमाने का फॉर्म कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है। ये किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कैसे काम करेगा? इस मॉडल के तहत जो किसान अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे या पर्यावरण के अनुकूल खेती करेंगे, उन्हें कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे। इन क्रेडिट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर किसान अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। आईआईटी रुड़की की भूमिका, इस पूरे प्रोजेक्ट की तकनीकी देखरेख और कार्बन सोखने की क्षमता का सटीक आकलन आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। पर्यावरण को लाभ, इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और हरियाली को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश इस मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों को फायदा, अब किसानों को सिर्फ फसल से ही नहीं, बल्कि शुद्ध हवा और पर्यावरण बचाने के बदले भी सीधे उनके बैंक खातों में पैसा मिलेगा। ये पहल न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि भारतीय कृषि को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगी।
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम का समापन कहाँ हुआ है? ए. नई दिल्ली, बी. लंदन, सी. न्यूयॉर्क, डी. अबू धाबी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी होगा। अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 का शानदार समापन हो गया है। इस भव्य आयोजन में दुनिया भर के 132 देशों के 60,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान मीडिया, फिल्म निर्माण, टेक्नोलॉजी और गेमिंग जैसे विषयों पर 300 से अधिक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 400 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इस बार भारत की उभरती हुई तकनीक और क्रिएटिविटी आकर्षण का केंद्र रही। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता मोनिशा आडवाणी जैसी हस्तियों ने वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा और तकनीकी कौशल का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय स्टार्टअप्स और ब्रह्मा जैसी कंपनियों ने दिखाया कि कैसे भारतीय कहानियों को तकनीक के जरिए दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों तक पहुंचाया जा सकता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में महिला क्रिकेट की वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन बनी है? ए. हरमनप्रीत कौर, बी. स्मृति मंधाना, सी. मिताली राज, डी. लॉरा वोल्वोडेट। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनने जा रहा है? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. पटना, डी. कोलकाता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।